पाकिस्तान की शर्मनाक हरकतों के लिए भारत ने अब एक ऐसा तोड़ निकाला है जिससे चाहते हुए भी पाक बच नहीं पाएगा। भारत ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी को तैयार किया है, जो कि कुछ घंटों में ही दुश्मन के घर में घुसकर उसे ढेर कर देने में सक्षम है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं समझता हूँ, और क्योंकि ये न्यूज़ भारत के आर्मी चीफ ने दी है तो मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूँ। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि 2025 के एंड तक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो शक्ल में आ जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस दे दी हैं। मैं आपको बताता हूँ आईबीजीज क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? It has taken a long period. It is in the final stages. And we are hopeful as of now, as I speak to you. The presentations have been given to in the MOD of all the decision makers, the presentations have been given. सेना का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आदेश के 12 घंटे के भीतर ही दुश्मन को घर में घुसकर ढेर कर देगा। यह इसकी विशेष दक्षता में शामिल है। और उनका कहना यह है कि जो ये भारत के आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है, यानी उनके ऑफिस में जो रेनोवेशन हुई है और उसके बाद उन्होंने ये एक फोटो अपने यहाँ से हटा दिए दी है, ये 71 वॉर की है, और उसके बाद देखें एग्रीमेंट। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, देखें कितने अच्छे से साइन कर रहे हैं। हाँ जी, तो उनका कहना यह है कि जी ये जो फोटो हमने हटाई है वो बस हमने हटा दी है, और उसके बाद उन्होंने रीजन दिए कि उसकी जगह उन्होंने जो 3 नई फोटोज लगाई है उसका क्या मतलब है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का, यानी हमारे भाई लोगों का कहना ये कि इस वक्त इन तरह की बातों की क्या जरूरत थी। आप क्या वो ठीक ही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आपने अगर वो फोटो हटा दिए जो हमने सरेंडर किए थे, वो 93,000 मतलब वही। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और तगड़ी खबर भारतीय सेना से है। भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैनात करने वाली है और पाकिस्तान में अब खलबली मच गई है। पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना है कि अगर ये कदम उठाया गया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान अब डर के मारे पसीने पसीने हो गया है। दोस्तों, इस धमाकेदार खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं समझता हूँ, और क्योंकि ये न्यूज़ भारत के आर्मी चीफ ने दी है तो मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूँ। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि 2025 के एंड तक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो शक्ल में आ जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस दे दी हैं। मैं आपको बताता हूँ आईबीजीज क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? ये मैं अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मसले मसाइल तो चल रहे हैं, ठीक है जी। ये जो आईबीजीज हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम माउंटेनियस बॉर्डर ट्रेन पे बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है जी, इन इलाकों में, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक नया वॉरफेयर मोड है। आईबीजीज कह रहे हैं कि हमने ये चाइना के लिए रखा है, लेकिन असल में ये आइडिया कंसीव हुआ था पाकिस्तान के लिए। अब आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ का ये है कि वो सालाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कोई आर्मी चीफ, नेवर अ पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैव स्पोकन टू दी मीडिया, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ बोलते हैं। अब उन्होंने जो इंडियन आर्मी चीफ ने ये जो बात की है कि ये जो आईबीजीज हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, इनकी क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो इसके ऊपर उम्मीद है हमें ये चीज़ मिल जाएगी। और अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, ठीक है जी, इसमें ये क्या होने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले आता हूँ और फिर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये आईबीजीज क्या करने लगे हैं। बैक इन 2007 आई थिंक, जब इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो उस वक्त जो इंडियन लीडरशिप थी उन्होंने ये फैसला किया कि यार नॉट इन 2007, बैक इन 2001-2, ठीक है जी,
जब वाजपेयी साहब थे। तो इंडिया ने क्या किया, उन्होंने कहा यार हम क्या करते हैं कि हम जब इस तरह की सिचुएशन होती है और पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने फोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, वाजपेयी साहब के लिए ये चैलेंज आया था, उधर से मुशर्रफ साहब थे, तो क्या किया जाए। तो हुआ यूं कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने कहा जी कि हम अपनी बॉर्डर पे फौजें लेके जा रहे हैं, ये हमला हो गया, ठीक है जी। देन देन ये हुआ कि जब इंडिया ने फैसला किया कि हम अपनी फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं, उसी वक्त पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी अपनी फौजें बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं। सो इंडिया की जो जो स्ट्राइक कोर्स हैं या ऑफेंसिव कोर्स हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे आना चाहा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आना चाहा, तो उस वक्त उसके वो जितना टाइम उनको लगा, बिकॉज वो स्ट्राइक कोर को या ऑफेंसिव कोर को जितना टाइम लगता है, उतना उससे ज्यादा टाइम में पाकिस्तान वहां पहुंच गया। देखिए कहते हैं वॉरफेयर में एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो बेसिकली पाकिस्तान ने वो एक सरप्राइज दिया कि वो कह रहे हैं कि हमने जाना है, उन्होंने बात पहले कर दी, फोर्स बाद में पहुंची। इन बिटवीन पाकिस्तान की जो गुजरांवाला या मुल्तान, यहाँ पे आई थिंक ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, तो वो पहले ही पहुंच गई। जब पहले पहुंच गई तो वो उन्होंने कहा जी हम तो इंतजार कर रहे हैं इंडिया आए और फिर हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देन एक चीज वो उन्होंने महसूस की कि यार ये तो थोड़ा सा एक तो मसला बन गया है। दूसरा इंडिया ने क्या किया, ये दिस इज अ हिस्ट्री। दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने ये किया कि 2007-8 में 9 में आई थिंक इंडिया ने दोबारा फैसला किया कि हमें अपने बॉर्डर पे एक इस तरह का ग्रुप बनाना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए आईबीजी। अच्छा ये ग्रुप क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये जो ग्रुप है इसका मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज पे तकरीबन 6 से 7 इलाकों के अंदर, मिसाल के तौर पे इधर कश्मीर है, आगे मतलब पंजाब में, सिंध में और जगहों पे 6-7 एरियाज के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये उन्होंने फैसला किया कि हम ये करेंगे कि हर थोड़े अर्ज किलोमीटर के बाद तकरीबन 20,000 फौजियों का, ऑलमोस्ट 20,000 फौजियों का एक ग्रुप जो है वो बनाएंगे। उन्होंने कहा ये एक तो होती है ना ऑफेंसिव, एक होती है डिफेंसिव फोर्स। उन्होंने कहा ये डिफेंसिव फोर्स है, लेकिन इसको हम कैपेबिलिटी देंगे कि अगर पाकिस्तान पे हमला करना हो तो वो पाकिस्तान पे हमला कर सकें। और वो किस शक्ल में? वो इस शक्ल में कि अगर फॉर एग्जांपल, दिस इज इंडियन व्यू, कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, जैसे पार्लियामेंट हो गई या इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे है या वट एवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमला हो जाता है और हमारी इंडिया कहता है जी हमारी इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो जाती है, तो कहते हैं फिर वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये कहा कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमें लगे 2 हफ्ते पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते हुए, बिकॉज फोर्स को निकालना करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो उन्होंने कहा फिर इसका हल ये था, उन्होंने कहा जी हम आईबीजीज बनाते हैं। आईबीजीज 7 से 8 ग्रुप आईबीजीज के होंगे। ईच आईबीजी विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20,000 सोल्जर्स। ये डिफेंस फोर्स है। हम इनको कहेंगे जी ठीक है, आपने हमारे रिपब्लिक डे पे हमला किया, आपने हमारी पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने हमारे फलां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, और हम इस डिफेंस फोर्स को कहेंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऑन एनी ऑड डे, किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है, एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लें। रहा है। और उनका कहना ये है कि जो ये
भारत के आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है, यानी उनके ऑफिस में जो रेनोवेशन हुई है और उसके बाद उन्होंने ये एक फोटो अपने यहाँ से हटा दिए दी है, ये 71 वॉर की है और उसके बाद देखें एग्रीमेंट। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, देखें कितने अच्छे से साइन कर रहे हैं। हाँ जी, तो उनका कहना ये कि जी ये जो फोटो हमने हटाई है वो बस हमने हटा दी है और उसके बाद उन्होंने रीजंस दिए कि उसकी जगह उन्होंने जो 3 नई फोटोज लगाई है उसका क्या मतलब है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का, यानी हमारे भाई लोगों का कहना ये कि इस वक्त इन तरह की बातों की क्या जरूरत थी। आप क्या वो ठीक ही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आपने अगर वो फोटो हटा दिए जो हमने सरेंडर किए थे वो 93,000 मतलब वही तो आपको बता दिया बस, ठीक है आपने फोटो हटा दिया और आपका ऑफिस है, आप जो मर्जी लगाए वहां पर, हम कौन होते बोलने वाले। लेकिन बात सारी ये कि बार बार इस तरह की बातें ना किया करें सर। 71 बहुत टाइम हो गया निकले हुए, हम भी भूल गए, आप भी भूल जाइए। वैसे भी हम इस तरह की बातें याद नहीं रखते और आपको भी नहीं याद रखनी चाहिए। अब तो बांग्लादेश भी भूलने लगा है। आपने देखा नहीं कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब और हमारे बीच में कैसा कुचीकू हो रहा है। तो जी अब हमारी उनकी दोस्ती हो रही है, ठीक है ना। तो आप जो है वो खामखी सर बीच में बिला जैसे ऐसी बातें कर देते हैं कि वो जी हमने 71 की वाली फोटो इसलिए हटा दी और उसलिए हटा दी। अरे पूछ कौन रहा है आपसे। और पाकिस्तान तो क्या, भारत के भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके ऑफिस में कौन सी फोटो लगी है। लेकिन अब आपने हटा दी और उसके बाद आप खामखी सर ढोल पीट पीट के, हमने तो सुना था कि भारत के जो आर्मी चीफ है वो बहुत मसरूफ रहते हैं, वो तो मीडिया में भी नहीं आते। लेकिन सर जब आते हैं तो आप आते ही पाकिस्तान पाकिस्तान करके। सर आपने ऐसी ऐसी बातें की ना, सुबह से हमारे लोग इतने परेशान है ना भाई लोग, यकीन करें सुबह से उन्होंने कोई एक भी अपना बिजनेस डीलिंग नहीं की है। वरना अभी तक आपको पता है कितना सीमेंट और कितनी चीजें वो बेच चुके होते। एक तो पहले ही इमरान खान ने उनका नाक में दम करके रखा हुआ है। खान साहब ने कह दिया अपने लोगों से कि जी बाइकआउट कर दो सारी चीजों का, और इस वजह से सर पहले ही उनके प्रोडक्ट्स जो है ना वो कोई नहीं खरीद रहा, और ऊपर से आप लोग इस तरह की बातें करते हैं तो वो बेचारे वैसे भी बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो आपको पता है कि ना बिजनेस कितना मुश्किल काम होता है, किसी को कितनी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है कि आप हमारा ही सीमेंट लीजिए, हमारा ही आटा लीजिए, हमारे यहाँ से ही सामान खरीदिए। और लेकिन आपको पता है कि लेकिन आप लोगों को एहसास ही कोई नहीं है। और आपने उठकर इस तरह की स्टेटमेंट दे दी कि सुबह से बेचारे जो है वो घबराए फिर रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं,